चलो चालू करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ लैग्रेंजियन मेथड। ठीक है, आज हमारे पास 5 सवाल हैं, तो हम वही अप्लाई करेंगे, देखेंगे लैग्रेंजियन मेथड कैसे लगा सकते हैं अपने बेसिक प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में तो पहले कर ही चुके हैं। ठीक है, ये सिंपल 5 से हैं: एटवुड मशीन, सिंपल पेंडुलम, बीड ऑन अ रोटेटिंग हुक, ब्लॉक ऑन अ वेज और डबल पेंडुलम। ठीक है, सबसे पहले चालू करते हैं अपने एटवुड मशीन से। एटवुड मशीन क्या होती है भाई, हमें पता है। एक पुली होता है, उसके ऊपर से एक ऐसे धागा जा रहा होता है और उससे ऐसे 2 बक्से लटके हुए होते हैं। ठीक बात है, तो ये बना दिया मैंने पुली। ये एक बक्सा है, M1 मास का मान लेते हैं, दूसरा बक्सा लटका हुआ है M2 मास का। ठीक है, चलो मान लेते हैं पुली के में जो ये रॉड लटकी हुई है, रॉड की स्ट्रिंग लटकी हुई है, इसकी जो लेंथ है ये हमारा कंस्ट्रेंट है, ये हो जाएगा L। मैंने बोला ही था कि जो लैग्रेंजियन हम यूज़ करते हैं वो मेजरली तब यूज़ करते हैं जब तुम्हारे कंस्ट्रेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। कंस्ट्रेंट ज़्यादा होते हैं तो एनर्जी लिखना रिलेटिवली आसान हो जाता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स से करना। ठीक है, तो ये तुम्हारा पुली है, ये लटका हुआ है दीवार से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये M1 है, ये M2 है। अब हमें देखना है कि हमें तुम्हारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मतलब तुम्हारे जो बेसिकली बक्से हैं वो कौन सा कहाँ पे लटका हुआ है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा एक्स एक्सिस है, मतलब ओरिजिन है बेसिकली। ओरिजिन एक्स एक्सिस नहीं मान रहा हूँ, बस यहाँ ओरिजिन है कहीं पे। ये तुम्हारा मान लो एक्स डिस्टेंस पे है, इस एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे है, तो ये वाला कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा, L माइनस एक्स। ऑब्वियसली पुली का तो जो रेडियस है वो मैं ज़ीरो ही मान के चल रहा हूँ। ठीक है, नेगलेक्ट कर रहे हैं हम। तो ये L माइनस एक्स पे है, ये एक्स पे है, ये तो हमें दोनों चीज़ें पता लग गई। अच्छा, अब हम निकालेंगे T और V। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप क्या था हमारा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट निकालना, ये हम सबसे पहले करेंगे हमेशा। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा तुम्हारा, T और V लिखना। तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, यूलर लैग्रांज इक्वेशन में डाल के सॉल्व कर देना, बस खत्म। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, एक्स और L माइनस एक्स है इसका, बेसिकली एक्स ही है, एक्स में तुम्हें सॉल्व करना है इसको, L माइनस एक्स तो बस उसके रिलेशन में है। अब हम T और V लिखेंगे। सबसे पहले हम V लिख सकते हैं क्योंकि V लिखना सबसे आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो अगर मैं इसको पोटेंशियल लेवल 0 मानूँ तो ये कितनी हाइट पे, ये एक्स हाइट पे, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, -mgx। ठीक है, और ये 0 पे, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -mg L माइनस एक्स। तो टोटल अगर मैं इनकी ऐड करके लिखूँ तो कितना हो जाएगा, -mgx और -mg L माइनस एक्स। ये तो गई तुम्हारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लिखेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी भाई। अच्छा देखो, इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये मान लो ऊपर ऐसे एक्स डॉट से जा रहा है, हो जाएगा ना एक्स डॉट। अच्छा, ये नीचे कितने से आएगा, ये जाएगा L माइनस एक्स का डेरिवेटिव जो भी इसका डॉट होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ L डॉट माइनस एक्स डॉट। अब L डॉट क्या है, बेसिकली स्ट्रिंग की लेंथ किस स्पीड से चेंज हो रही है, वो तो चेंज हो ही नहीं रही, तो ये तो 0 है, तो सिर्फ कितना बचा, ये माइनस एक्स डॉट। सिंपल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ M1 पहले वाले का क्या था, हाँ, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ M2। इसको मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि समझ आ जाए कि हाँ ये 0 था, इसलिए हमने नेगलेक्ट कर दिया। हाफ M1 एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ M2 एक्स डॉट स्क्वायर। या अगर तुम्हें सीधा भी पता होता कि हाँ ये हम सिस्टम ले रहे हैं पूरा का पूरा, तो दोनों की एक साथ ऐड अप करके एक्स डॉट स्क्वायर। ठीक है, ये तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी में मैंने लिख दिया। अब बस हो गया मेन काम। अब लग रहा है इंजन कितना हो जाएगा, T माइनस वी। तो T माइनस वी कितना हो जाएगा तुम्हारा, हाफ M1 प्लस M2 एक्स डॉट स्क्वायर, वी कितना था, प्लस mgx प्लस mg L माइनस एक्स। ये लिख दिया तुमने लैग्रेंजियन। अब सिंपली क्या करना है, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन में पुट कर देना। यूलर लैग्रेंज इक्वेशन तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, डेल एल बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट। ठीक है, अब लगा के देख लो, डेल एल बाई डेल एक्स। अच्छा, इसमें एक्स है नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, M1g यहाँ पे लिख देना चाहिए M1 और यहाँ पे M2। M1g प्लस और यहाँ पे आ जाएगा M2g माइनस का इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी, और यहाँ पे इसमें एक्स डॉट है, इसमें एक्स डॉट नहीं है, इन दोनों में नहीं है इनफैक्ट, तो सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। ये 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तुम्हारे पास बचा M1 प्लस M2 एक्स डॉट। ठीक है, अब डी बाई डी टी ऑफ एक्स डॉट क्या हो जाएगा, एक्स डबल डॉट।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ m1 प्लस m2 x डबल डॉट। ये आ गया तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। तो x डबल डॉट, इससे तुम्हें क्या मिल गया, x डबल डॉट क्या बेसिकली एक्सेलरेशन, तो तुम्हें मिल गया m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2। यही हमें पता है कि न्यूटन्स लॉ से भी ये आता है। अच्छा, लैग्रांजियन की प्रैक्टिस करना तुम्हें किस चीज़ में हेल्प कर सकता है? इस चीज़ में भी हेल्प कर सकता है कि अगर तुम्हें एनर्जी पूछी है क्वेश्चन में, तो अब तुम्हें एनर्जी निकालनी भी बहुत आसानी से आती है, क्योंकि इससे तुम्हारी एनर्जी निकालने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और लैग्रांजियन मेथड तो अलग से है ही। दूसरा सवाल हम करेंगे अब। ठीक है, दूसरा सवाल हम क्या करेंगे, सिंपल पेंडुलम का। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है? वही एक दीवार है, उससे एक ऐसे धागा लटका हुआ है, धागे पे एक ऐसे बॉल लटकी हुई है। मास एम इसका मान लेता हूँ, धागे की लेंथ एल मान लेते हैं, और किसी भी थीटा पे हमें निकालना है इक्वेशंस ऑफ मोशन। वैसे तो हमें पता है, बहुत ही आसान है, लेकिन भाई हमें न्यूटन्स लॉ नहीं पता है, तो हमें लैग्रांजियन से निकालना है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। वही फिर से क्या लिखेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। वी इससे क्या हो जाएगा इसका, एल थीटा डॉट। तो टी मैं लिख सकता हूँ हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी बताओ, ये वही पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मान ली मैंने। तो ये कहाँ पे है, अच्छा ये लेंथ अगर एल है, तो ये लेंथ कितनी हो गई, एल कॉस थीटा। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस एम जी एल कॉस थीटा। अब लैग्रेंजियन कितना, टी माइनस वी, हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एल कॉस थीटा। फिर से भाई यूलर लैग्रेंज इक्वेशन में डाल दो, डेल एल बाई डेल थीटा। थीटा तुम्हारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पे, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल थीटा डॉट। अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा डेल एल बाई डेल थीटा कैसे करना है। सिंपली आ जाएगा माइनस एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ टू से टू कट गया, अगेन एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट। ठीक है, ये एल से एल कैंसिल, एम से एम कैंसिल, थीटा डबल डॉट आ गया तुम्हारे पास माइनस जी बाई एल साइन थीटा। यही तुम्हारी एस एच एम की क्वेश्चन होती है, तुम्हें पता ही है। ठीक है, अब थीटा इज़ वेरी स्मॉल, वही लिख दो वापस अप्रॉक्सीमेशन। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाता है, थीटा के। इसे तुम्हारे पास क्या आ जाता है, थीटा डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस जी बाई एल थीटा। ये क्वेश्चन ऑफ मोशन तुम्हारे पास आ गया। तो ये हो गए तुम्हारे बेसिक से दो सवाल। तीसरा सवाल देखते हैं अपन। तीसरा सवाल है हमारे पास, बीड ऑन अ रोटेटिंग हुप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है बीड ऑन अ रोटेटिंग हुप। बेसिकली इस सवाल का सार ये है कि तुम्हारे पास एक ऐसे मोती टाइप जो है ना, बीड होता है जो, वो ऐसे लटका हुआ है एक हुप पे। ये हुप है, ठीक है, और ये रोटेट कर रहा है। पहले तो मैं बीड बना देता हूँ। ये मास एम का बीड है, और ये तुम्हारे पास एक हुप है। अच्छा, ये हुप क्या है, ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है किसी ओमेगा स्पीड से। तो ये भी घूमेगा, जाहिर सी बात है। सभी नीचे भी जा रहा है और वैसे भी घूम रहा है, तो इसके पास एक तो ये इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि जो ये इस पॉइंट के अबाउट, मतलब इस यहाँ से ऐसे जो एक्सेस जा रही है, ये वाली एक्सेस, ये अंदर से बाहर जा रही है। मैंने टेढ़ी लाइन नहीं बनाई है, ठीक है। तो ये जो अंदर से बाहर एक्सेस जा रही है, उसके अबाउट एक तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, और एक जो ये सीधी लाइन बनाई है ये जिसके अबाउट ओमेगा है, ये उसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसके पास दो टेंजेंशियल वेलोसिटीज़ हैं। तो याद रखना, जब तुम काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो एक तो इसके अबाउट आएगा वेलोसिटी, ठीक है, और एक इस लाइन के अबाउट आएगा। दो एक्सेस हैं, आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, पहले एंगल वैंगल लिख देते हैं। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स लिखना सबसे आसान, सबसे मेन काम होता है। मान लो ये किसी एंगल ऐसे, अच्छे से लाइन बना देते हैं यार। मान लो ये किसी ऐसे एंगल थीटा पे है इससे, ठीक है, और ये मान लो इसके लिए जो एंगल है इस एक्सेस से वो फाइव मान लेते हैं। तो बेसिकली मैं लिखना चाहता हूँ कि ओमेगा जो है ये वाला बड़ा वाला, वो हो जाएगा तुम्हारा फाइव डॉट। सही बात है, यानी कि ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो अगर तुम देखो तो इसके पास इनटू द पेज जो वेलोसिटी है ना, इनटू द पेज जो वेलोसिटी है वो जाएगी ओमेगा आर साइन थीटा। सही बात है, क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी अंदर में क्या है, ओमेगा आर, और इस पॉइंट की क्या हो जाएगी, ओमेगा आर साइन थीटा। सही बात है, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला, ये तुम्हारा ये आर है,
तो ये एक कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो इसके पास अंदर की तरफ वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा आर साइन थीटा। एक तो इसके पास ये वेलोसिटी हो गई, दूसरी वेलोसिटी हो गई इसके पास ये अंदर इस तरफ जो ऐसे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो ये थीटा चेंज कर रहा है, थीटा चेंज कर रहा है तो इसके पास कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, आर थीटा डॉट। ये दो वेलोसिटीज इसके पास हो जाएंगी। अब हम लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी, सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हो गई इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये मैंने क्या लिखी है, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी मैंने लिखी है vt1 और ये दूसरी टेंजेंशियल वेलोसिटी vt2। अब हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, बीच बीच को बहुत बार पोटेंशियल मान चुके हैं, अब हम इस नीचे वाले को पोटेंशियल एनर्जी 0 मानेंगे। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम इसको भी मान सकते हो तभी सेम आंसर आएगा, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ कि अगर नीचे मानो तो तुम क्या आ जाएगा। तो तुम्हारे पास ये हाइट कितनी हो जाएगी, अच्छा टोटल हाइट कितनी है, आर है ना, और ये इतनी सी हाइट कितनी है, ये हो जाएगी आर कॉस थीटा। सही बात है, आर कॉस थीटा हो जाएगी ना, क्योंकि ये आर है, ये इसका कॉम्पोनेंट है आर कॉस थीटा। अब देखो तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि अगर ये पूरा का पूरा आर है, ये बचा कुचा आर कॉस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा आर 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। अब तुम्हारे पास टी आ गया, वी आ गया, सिंपल लैग्रेंजियन लिख दो। कितना हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, थीटा। सिंपल सॉल्व कर लो, डी एल वाई डी थीटा डेल थीटा इज इक्वल्स टू डी वाई डी टी डेल एल वाई डेल थीटा डॉट। सिंपल देख लो कहाँ कहाँ पे थीटा है, कहाँ कहाँ थीटा नहीं है। अच्छा, इसमें थीटा डॉट है, इसमें थीटा है, इसमें थीटा है, तो इसको तो कंसिडर नहीं करना अभी, इसको करना है, इसको करना है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा का कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, टू साइन थीटा कॉस थीटा का वैसा वैसा, टू नीचे आ गया, एक आ गया एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, और एक माइनस एम जी आर 0 हो जाएगा, प्लस एम जी आर कॉस थीटा, तो उसका हो जाएगा माइनस एम जी आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू डी वाई डी टी। इसका कितना हो जाएगा, थीटा डॉट का, थीटा डॉट का हो जाएगा 2 से 2 गया, फिर से एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक है, सिंपल, ये 2 से 2 कैंसिल। अब तुम्हारे पास क्या बचा, ठीक है, तो हो जाएगा एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ आएगा तुम्हारे पास साइन थीटा कॉस थीटा एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एम जी आर साइन थीटा। एम से एम मैंने काट दिया है, एक आर से ये आर और ये आर भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब तुम्हारे पास थीटा डबल डॉट कितना आया, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर, आर से आर कैंसिल यहाँ का, और यहाँ पे बचा माइनस जी बाय आर साइन थीटा। ये आ गई तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास ब्लॉक ऑन अ वेज। वही सिंपल सा सवाल है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से हम 100-150 बार कर चुके होंगे इस तरीके के सवाल। वही एक बड़ा सा ब्लॉक है मास कैपिटल एम का, ये छोटा एक ब्लॉक है स्मॉल एम का, इसका मान लो एंगल थीटा दे रखा है। अब हमें सॉल्व करना है कि एक्सेलरेशन ऑफ छोटा ब्लॉक और एक्सेलरेशन ऑफ बड़ा ब्लॉक कितना हो जाएगा। अच्छा, अब न्यूटन से करना है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, मतलब वही नॉर्मल फोर्स देखना पड़ता है हर किसी पे कि इस पर कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इस पर कितना लग रहा है ना, थोड़ा सा ऐसे मुश्किल पड़ सकता है तुम्हें। अच्छा, क्योंकि इसमें कंस्ट्रेंट रहता है, कंस्ट्रेंट क्या रहता है कि ब्लॉक हमेशा वेज पे है, ये कंस्ट्रेंट है, इसीलिए एक कंस्ट्रेंट वाले क्वेश्चन को लैग्रेंजियन से करना थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ जाता है। इसलिए इसको भी हम लैग्रेंजियन वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं कि किस तरीके से ऐसे ब्लॉक वेज वाले क्वेश्चन को हम कर सकते हैं लैग्रेंजियन मेथड से। ठीक है, चलो चालू करते हैं। तो सबसे पहले वही जनरलाइज कोऑर्डिनेट सेटअप करने हैं। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट सेटअप करने के लिए पहले हमें पता तो होना चाहिए कि दोनों रखे कहाँ हैं। तो पहले तो हम कह रहे हैं कि ठीक है, ये मैंने वाई एक्सिस डाली है, ये मैंने एक्स एक्सिस डाल रही है।
अभी ये दोनों 0 0 पे हैं। टाइम एवोल्यूशन होने के साथ साथ ये एक्सेस वाई है, ठीक है। ये वेज थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो गया और ब्लॉक थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया। ये तुम्हारा स्मॉल एम वाला, ये कैपिटल एम वाला, एंगल बाई थीटा। तो ये जो राइट है, मतलब ये जो स्मॉल एम वाला मास है, मान लेते हैं ये तुम्हारा x2 पे है और ये तुम्हारा है, मान लेते हैं x1 पे है। x1 और x2 ऐसे एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड्स एंड डिस्टेंसेस के। अब साइन 1 की हमें ज़रूरत नहीं कुछ खास, ऐसे क्योंकि हम डिस्टेंसेस ही देखेंगे, रिलेटिव डिस्टेंसेस कितनी है इनके बीच में, ठीक है। तो मान लो ये x1 पे है, ये x2 पे है, ठीक है। अब ये कितना नीचे गिरा, क्योंकि अब तो हमें ये निकालना है ना कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों कितने हैं। तो ये कितना नीचे गिरा ये हम देखते हैं। तो ये यहाँ से आया था, इतने ऊपर से आया था, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते हैं। अब ये इतना हाइट नीचे गिरा है और ये एंगल कितना है, थीटा। तो हम लिख सकते हैं ना कि tan थीटा बराबर h बाय x1 प्लस x2। तो जितनी हाइट ने नीचे गिरा है वो है x1 प्लस x2 tan थीटा। तो अगर मैं कहूँ कि जहाँ से गिरना चालू हुआ है ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो ये जहाँ आके गिरा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -mg x1 प्लस x2 tan थीटा। अच्छा, अब तुम कहोगे कि हमने बड़े वाले की पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं ली। तो बड़े वाले की इसलिए नहीं ली क्योंकि बड़े वाले की पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट रहेगी तो हमने एल में क्यों नहीं ली, क्योंकि अगर ध्यान से देखो लैग्रांज इक्वेशन कहती क्या है, डेल एल बाय डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी डेल एल बाय डेल क्यू डॉट। एल क्या है तुम्हारे पास, टी माइनस वी, है ना। तो अगर वी का कोई भी कॉम्पोनेंट अगर कांस्टेंट हो जाए तो क्यू से डिफ्रेंशिएट होकर तो वैसे ही 0 हो जाएगा, क्यू डॉट से भी 0 हो जाएगा। इसलिए उसके कंसिडरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेशंस ऑफ मोशन में कुछ खास फ़र्क आएगा नहीं, इनफैक्ट कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास कभी भी वी कांस्टेंट है तो तुम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो सीधा सीधा, लेकिन यहाँ पे इस छोटे वाले ब्लॉक का वी चेंज हो रहा है इसलिए हमने इसको कंसिडर करा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हुए हम निकालेंगे इसकी टोटल एनर्जी, आई मीन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे पहले। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m1 का है, m मतलब कैपिटल M जा रहा है x1 डॉट स्क्वायर से, और छोटा वाला m, अच्छा छोटे वाले m के पास दो वेलोसिटीज़ हैं, एक तो ये राइट भी जा रहा है, एक ही नीचे भी जा रहा है, सही बात है। अच्छा, राइट तो किस स्पीड से जा रही है, x2 डॉट स्क्वायर से जा रहा है, और इसके पास कौन सी स्पीड है, एक ये वाली स्पीड है जिससे नीचे आया है ना, वो हाइट जिससे भी नीचे आया है उसका डॉट, बेसिकली m h डॉट स्क्वायर है ना, और h कितना है, x1 डॉट प्लस x2 डॉट होल स्क्वायर tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। h कितना है तुम्हारे पास, x1 प्लस x2 tan थीटा। तो मैं h डॉट को क्या लिख सकता हूँ, x1 डॉट प्लस x2 डॉट tan थीटा। tan थीटा यहाँ पे कांस्टेंट है, ऑब्वियसली थीटा चेंज नहीं हो रहा, वेज का एंगल तो उतना ही रहेगा, तो बस इसलिए x1 और x2 का टाइम डेरिवेटिव ले लिया मैंने, ठीक है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं हम, हाफ कैपिटल M x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m x2 डॉट स्क्वायर प्लस, हाँ यहाँ पे भी हाफ आएगा, हाफ m h डॉट स्क्वायर यानी कि x1 डॉट प्लस x2 डॉट स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैंने t भी लिख दिया है, v भी लिख दिया है, अब बस l में पुट करना है और यूलर लैग्रांज में डालना है, आंसर आ जाएगा। तो लैग्रांजियन कितना हो जाएगा, हाफ x m x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ x2 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m x1 डॉट प्लस x2 डॉट होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस mg x1 प्लस x2 tan थीटा, ठीक है। लैग्रांजियन तो हमने लिख दिया, बस आगे इसको यूलर लैग्रांज इक्वेशन में पुट करना है और सॉल्व करना है, सिंपल। अच्छा, ये भी बात ध्यान दो कि इसमें हमारे पास दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स थे, एक तो x1 का था और एक x2 का था, तो दोनों के लिए तुम्हारे पास एक एक लैग्रांज इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो हमारे पास एक कपल्ड इक्वेशन आएगी, तो मैं उसको सॉल्व करना पड़ेगा, मैं करके दिखा देता हूँ कि क्या आएगा। तो पहली इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, डेल एल बाई डेल x1 इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी डेल एल डेल x1 डॉट। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो देखो क्या आएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा m g tan थीटा
ऑब्वियसली, क्योंकि बाकी किसी में x1 नहीं है, सिर्फ इसी में, इज इक्वल्स टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा इसमें क्या हो जाएगा, m x1 डॉट प्लस यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे x1 और है, तो 2 से 2 फिर से कैंसिल, m x1 डॉट प्लस x2 डॉट tan स्क्वायर थीटा। तो कितना हो जाएगा, m x1 डबल डॉट प्लस m x1 डबल डॉट प्लस x2 डबल डॉट और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा। सिंपल, ये तुम्हारे पास पहली क्वेश्चन हो गई, एम जी tan थीटा इज इक्वल्स टू m x1 डबल डॉट प्लस m x1 डबल डॉट प्लस x2 डबल डॉट tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मैं दूसरी क्वेश्चन भी लिख सकता हूँ। दूसरी क्वेश्चन क्या हो जाएगी, डेल एल बाई डेल x2 इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल x2 डॉट। मैं सीधा लिख देता हूँ, इसमें से देख लो वापस वही लेफ्ट साइड में वही एम जी tan थीटा आएगा और साथ साथ तुम्हारे पास आएगा एक m x2 डबल डॉट प्लस ये वाली टर्म भी सेम x1 डबल डॉट प्लस x2 डबल डॉट tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ये हो गई तुम्हारे पास इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। सिंपल लीनियर क्वेश्चन है, x1 में भी x2 में भी, इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास x1 डबल डॉट भी आ जाएगा, x2 डबल डॉट भी आ जाएगा। तो इतना मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, ये तुम कर लेना। हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास डबल पेंडुलम। अच्छा, डबल पेंडुलम एक्चुअली में थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें जो हमारे काम की चीज़ है वो है सिर्फ इसका लैग्रेंजियन वाला पार्ट। बेसिकली हमें बस इतना सीखना है कि इसकी एनर्जी कैसे लिखते हैं बस, और तुम चाहो तो लैग्रेंज इक्वेशन सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन आगे जो फर्दर इक्वेशंस आएंगी उनको अभी सॉल्व करना अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि वो इन द एंड केओस में लीड कर जाती है। क्योंकि एक्चुअली ये डबल पेंडुलम इज़ अ वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ केओस थ्योरी। ठीक है, ये तुम आगे जाके पढ़ोगे। तो अभी हम देखते हैं बस बेसिक, क्योंकि डबल पेंडुलम हमेशा जब भी लैग्रेंजियंस की बात करते हैं तो ये आता ही है। और भी 2-4 चीज़ें हैं, जैसे ब्रैकेस्टोग्राउंड प्रॉब्लम है और ये सारी चीज़ें हैं जो आती रहती हैं लैग्रेंजियन में, पर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अगर ज़रूरत पड़े तो। फिलहाल के लिए तो देखते हैं कि इसकी एनर्जी कैसे लिखेंगे। ये एक पेंडुलम है, उससे जुड़ा हुआ एक और पेंडुलम है। मान लो ये एंगल थीटा 1 पे है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये थीटा 2 पे है, इस पेंडुलम की लेंथ l1 है, इस पेंडुलम की लेंथ l2 है। अच्छा, इसको करने में जो हमें मेन चीज़ ध्यान देनी है कि हमें m1 और m2 दोनों को ऐसे कोऑर्डिनेट वाइज देखना है कि कौन सा कहाँ है। ठीक है, अच्छा m1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे, m1 के कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूँ कि तुम्हारे पास x1, y1, तो m1 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे तुम्हारे पास l1 साइन थीटा 1, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे l1 साइन थीटा 1, ये 90 माइनस थीटा है ना, l1 साइन थीटा 1, और यहाँ y कितना हो जाएगा, माइनस l1 कॉस थीटा 1। सिमिलरली m2 का भी देख सकते हो, x2 y2 कितना हो जाएगा, इतना तुम खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ ये वाला तो हो गई, उसके बाद और थोड़ा सा इतना होगा, और यहाँ से भी इतना हो गई, उसके बाद और थोड़ा सा इतना। बेसिकली इसका हो जाएगा l1 साइन थीटा 1 प्लस l2 साइन थीटा 2, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस l1 कॉस थीटा 1 माइनस l2 कॉस थीटा 2। अब इन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं कि इसकी वेलोसिटीज़ कितनी होंगी। तो पहले m1 की वेलोसिटी निकालते हैं। तो हमें पता ना कि m1 की वेलोसिटी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ m1 इन x डायरेक्शन स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ m1 इन y डायरेक्शन का स्क्वायर। सही बात, तो कितना हो जाएगा ये, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा l1 साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा 1, डिफ्रेंशिएशन करें तो थीटा 1 डॉट आ जाएगा बाहर, स्क्वायर प्लस कॉस थीटा 1 का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, l1 साइन थीटा 1 डॉट होल स्क्वायर। So this comes out to be l1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ऐसे ही तुम निकाल सकते हो किसके लिए, मास 2 के लिए, मास 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मास 2 इन x स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मास 2 इन y स्क्वायर। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो l1 कॉस थीटा 1 डॉट प्लस l2
कॉस थीटा टू डॉट, सही बात है, इसका तो कर दो होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी सिमिलर L1 साइन थीटा वन डॉट प्लस L2, यहाँ पे भी साइन थीटा ही आएगा, साइन थीटा टू डॉट होल स्क्वायर। तो सिंपल है, खोल लेते हैं इसको भी। तो कितना हो जाएगा L1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू डॉट स्क्वायर प्लस 2L1 L2 थीटा टू डॉट कॉस थीटा टू, पहला वाला खोल दिया, दूसरा वाला खोलते हैं, प्लस L1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 2L1 L2 थीटा टू डॉट साइन थीटा टू। साफ साफ दिख रहा है, पहली वाली टर्म में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे में भी सेम, तीसरे वाला कॉस थीटा टू प्लस साइन थीटा टू, तो बन जाएगा कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। लिख देते हैं इस पूरे को। वेलोसिटी ऑफ मास टू होल स्क्वायर कितना हो जाएगा L1 स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर थीटा टू डॉट स्क्वायर प्लस 2L1 L2 थीटा टू डॉट कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। एक बार कैलकुलेशन खुद करके देख लेना ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि हुआ क्या है यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों की मुझे वेलोसिटीज़ पता लग गई, काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं हम इसकी। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m1 L1 स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2, और जो भी बड़ा सा एक्सप्रेशन है लिख देते हैं इसको भी। अच्छा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इन दी एंड जैसे चीज़ें कंबाइन हो गई है ना, तो तुम्हें लग भी रहा होगा कि हाँ कि चीज़ लिखी तो ठीक ही है, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो हाँ एक L1 थीटा वन वाली टर्म है, L2 थीटा टू डॉट वाली टर्म है, क्योंकि हाँ दोनों घूम रहे हैं, और एक इंटरेक्शन टर्म है ना, क्योंकि दोनों आपस में कंस्ट्रेंड है कि जो M2 का मोशन है M1 के कारण कंस्ट्रेंट है, क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है और M1 खुद मूव कर रहा है। तो इस कारण हमने मतलब एक ऐसे इंटरेक्शन टर्म आती है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हमने लिख दी। पोटेंशियल एनर्जी लिखना बड़ा ही आसान है, हमारे पास y कोऑर्डिनेट्स तो हैं ही दोनों के, तो बस इन्हीं का यूज़ करके लिख देते हैं। इसका पहले वाले का हो जाएगा माइनस m1g L1 cos थीटा वन, और दूसरे का हो जाएगा माइनस m2g L1 cos थीटा वन और माइनस m2g L2 cos थीटा टू, लिख देते हैं। ठीक है, क्या था माइनस m1g L1 cos थीटा वन माइनस m2g L1 cos थीटा वन माइनस m2g L2 cos थीटा टू। टी और वी दोनों आ गए लैग्रेंजियन इक्वेशन में, मतलब लैग्रेंज, पहले तो लैग्रेंज लिख लेते हैं। हाफ m1 L1 स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 L1 स्क्वायर थीटा वन स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर थीटा टू डॉट स्क्वायर प्लस 2L1 L2 थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू, और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस m1g L1 cos थीटा वन प्लस m2g L1 cos थीटा वन प्लस m2g L2 cos थीटा टू। ये हो गई तुम्हारे पास टोटल लैग्रेंजियन। अब इसको आगे जाके तुम पुट कर सकते हो तुम्हारी लैग्रेंज इक्वेशन में, डेल एल बाई डेल थीटा वन इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी। ऑफ कोर्स वही सेम दो तुम्हारे पास इक्वेशन आएंगी, एक थीटा वन में आएगी और एक थीटा टू में आएगी। तो तुम सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे तो मैं चाहूँगा तुम यहीं रुक जाओ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अगर तुम्हें इतनी निकालनी आती है तो तुम्हें एनर्जी निकालने में काफ़ी अब कंफर्टेबल हो चुके हो। ठीक है, अब तुम ज़्यादा ही वेले बैठे हो तो कर लो, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन सॉल्व भी कर लो, इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लो। बट फिलहाल के लिए अभी मैं यहीं रोक रहा हूँ वीडियो, क्योंकि ठीक है हो गया आज के 5 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से। हमने चालू कहाँ से करा था? हमने चालू करा था सबसे पहले एटवुड मशीन से, वही सबसे बेसिक जो हम न्यूटन से करते आ रहे हैं, न्यूटन मैकेनिक्स से, उसको हमने लैग्रेंजियन से देखा। सेम सिंपल पेंडुलम भी हमने देखा। फिर आया था बीड ऑन रोटेटिंग लूप, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। फिर आया ब्लॉक ऑन अ वेज, ये तो न्यूटन मैकेनिक्स से हमने बहुत ज़्यादा बार करा है, लेकिन इसको हमने एक नए नज़रिए से देखा। और लास्ट में हमारे पास आया तुम्हारा डबल पेंडुलम। ये नया हो सकता है तुम्हारे लिए डबल पेंडुलम, लेकिन ठीक है आज के लिए इतना काफ़ी है।
चलो वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, बाकी तो चलो टाटा बाय बाय।